नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। आभार और उपहार। दरअसल थोड़े दिन बाद राखी आने वाली है, तो लाडली बहनाओं के प्रति मोहन यादव ने अपना अतिरिक्त स्नेह दिखाते हुए 250 रुपये की सौगात दी और लाडली बहनाओं को 1000 रुपये तो मिल ही रहा है। तो इसको लेकर अब जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी को चुनाव में जो लाडली बहनाओं ने प्यार दिखाया था और अभूतपूर्व सफलता मिली थी, सरकार बनने के बाद जो है अब बीजेपी लाडली बहना के प्रति आभार और उपहार दे रही है। और ये उपहार में जैसा कि मैंने कहा कि रक्षाबंधन पे 250 रुपये का उपहार देने की घोषणा के बाद आभार सह उपहार कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सिंगरौली जिले के विकासखंड चितरंगी में आयोजित आभार सह उपहार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों को विशेष उपहार अपने हाथों से सौंपे। मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम 11 जिलों में होगा। अन्य जिलों में प्रदेश के मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि लाडली बहनों के साथ रक्षाबंधन और सावन उत्सव मनाएंगे। लाडली बहनों के लिए बीजेपी के आभार सह उपहार कार्यक्रम पे कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में लाडली बहनों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। उन्हें वादे के तहत 3000 रुपये महीना नहीं दिए जा रहे। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। बीजेपी ने सवाल किया है कि सरकार बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, तो कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस को लाडली बहनों से नफरत क्यों है? बीजेपी सरकार चुनाव में की गई घोषणा और वादों को पूरा करेगी। सरकार उज्ज्वला योजना के तहत लाडली बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देने जा रही है। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 1250 रुपये अतिरिक्त यानी कि 250 रुपये दिए जा रहे हैं। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, पर इसके पहले हम जानते हैं कि इस बारे में नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। आज बड़े बड़े विज्ञापनों के द्वारा मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा लाडली बहनों को राखी के उपलक्ष्य में 250 रुपये का उपहार देने का और गैस सिलेंडर 450 रुपये का बताया गया। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न है कि ये जो गैस सिलेंडर आप लाडली बहनों को दे रहे हैं, ये कितनी बहनों को दे रहे हैं? क्योंकि कहीं भी आपने आंकड़े जारी नहीं किए। जहां तक जानकारी है, मात्र 40 लाख बहनों को आप ये दे रहे हैं, बाकी 90 लाख लाडली बहनों का क्या हो रहा है? यक्ष प्रश्न आपके सामने है। आंकड़ों को जारी करते समय उन आंकड़ों को भी जारी करते कि इसका लाभ कितनी बहनों को मिल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सावन का महीना है, बहनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। और हमारी सरकार ने तय किया है कि जो संकल्प पत्र हमने चुनाव के पहले दिन की घोषणा की है, क्रमशः हम सबके सब संकल्प पूरे करने जा रहे हैं। एक हमने घोषणा की थी कि लाडली बहना और उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सभी बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। वो सिलेंडर हम देने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो अभी तक 1250 रुपये मिलते थे हमारी बहनों को, रक्षाबंधन के अवसर पर सभी बहनों को इसके 1250 के अतिरिक्त 250 रुपया और जोड़कर लगभग 1500 रुपया इस अगस्त माह में मिलेगा। और ख़ासकर ये त्यौहार हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है। ऐसे में रक्षाबंधन का आनंद बहन भाई की कलाई पे राखी बंधवा करके जो आनंद महसूस करता है, उसका आनंद ही अलग होता है। हमारे संस्कृति में ऐसे सभी त्योहारों का विशेष महत्व है, लेकिन सारे त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार रक्षाबंधन का त्यौहार है। इस पावन अवसर की आज शुरुआत हो रही है। न केवल मैं स्वयं इसमें शामिल हो रहा हूँ, बल्कि पूरे प्रदेश के हमारे सभी माननीय मंत्री, सांसद, विधायक, अलग अलग जनप्रतिनिधि धीरे धीरे करके ये पूरा माह हमारा आनंद से मनेगा। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को सावन महीने के अवसर पर बहन की जो विशेष इच्छा होती है कि भाई उनके पास पहुँचो, रक्षाबंधन में भाग ले, सबको बधाई, बहुत बधाई। तो आभार और उपहार, सावन का महीना है, बहनों का महीना है, बहनों को भाई की ओर से उपहार मिले। भाई के रूप में सरकार है और सरकार अपने बहनों के दुख तकलीफ को जानती है। उनको लगता है कि बहनें रसोई में होती हैं तो उनको गैस सिलेंडर सस्ते में मिलना चाहिए। बहनों को यदि 1500 रुपये मिलेगा तो हो सकता है उनके काम आएगा और उनके आर्थिक स्वावलंबन में ये बहुत बड़ी मदद तो नहीं है, फिर भी 1500 रुपये एक मदद तो है। अब इसको सरकार ये बताना चाहती कि चूँकि हमारा ये संकल्प पत्र था और हम धीरे धीरे संकल्प पत्र की सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, इसलिए अब सरकार अगर कुछ देगी तो निश्चित रूप से उसको बताएगी भी कि हमने ऐसा किया है। इसलिए आभार और उपहार का ये जो कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री खुद भी, मंत्री और बाकी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। अब सवाल ये है
कि इसको लेकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस को इसमें ये लग रहा है कि ये एक प्रकार से ये बता नहीं रहे हैं कि इनने सिर्फ 40 लाख महिलाओं को दे रहे हैं और बाकी 90 लाख महिलाओं का क्या होगा, ये कांग्रेस का सवाल है। बीजेपी को लगता है कि हमने जो संकल्प पत्र में बात की थी हम उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। तो चलिए हम इस पर इनसे जुड़े नेताओं से भी बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ मंजरी जैन जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, उनका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ की तरफ से। हमारे साथ केदार सिरोही हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। और राकेश शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी, उनका भी स्वागत है। सरकार सिरोही जी अपना एक काम कर रही है। सरकार ने लाडली बहना योजना लाई, अपना काम कर रही है। सरकार ने बहुत सारे नियम कानून भी लाए और ये भी कहा कि जो पिता की संपत्ति उसमें बहनों को अधिकार मिले। जब रजिस्ट्री करने की बात आई तो रजिस्ट्री में भी छूट दिया बहनों को। अभी जब मोदी जी का बजट आया उसमें भी महिलाओं के लिए एक बड़ा प्रावधान किया। सरकार अपने स्तर पे बहुत सारे नियम कानून प्रावधान सहायता योजना लाती है, पर क्या ईमानदारी से हम जो बात कह रहे हैं कि बीजेपी यदि इसकी अवहेलना कर रही, महिलाओं को दिखावा कर रही, तो पूरे समाज में क्या कुछ हो रहा है? क्या हम वाकई में अपनी बहनों के प्रति उस तरह से संवेदनशील हैं? तमाम कानून के बावजूद क्या हम अपनी बहनों को पिता की संपत्ति में हक देने के लिए तैयार होते हैं? ये एक सवाल है। सरकार तो अपनी जिम्मेदारी कर रही है, तो सरकार की नीयत पर आपको क्यों संदेह? एक और दूसरा, जो समाज ही ऐसा है जो दोनों में भेद करता है। आप बोलेंगे नहीं साहब ऐसा नहीं है, बदल रहा है, बदल तो रहा है, पर भेद तो है। तो इसको लेकर आपको लगता है कि सरकार का रवैया भी कुछ समाज की तरह ही है? केदार जी सर, आपने दो चीजें आज पूछी हैं। एक तो हमारी सामाजिक आज भी हमारे इसमें बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। हमारा वो समाज है जहाँ पहले हम लोग जो बराबर का दर्जा रहा है, हम देखिए हम देवियों को पूजते हैं, हमारे यहाँ पुराने ग्रंथ अगर पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ महिलाओं को बराबर का सम्मान था। न जाने क्यों बीच में हम लोग पुरुष प्रधान से हो गए हैं, जबकि सबसे ज्यादा अगर हमारी सोसाइटी में अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो हमारी माँ बहन बेटी और जो घर की महिलाएं उनका होता है। सारी चीजों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेती है। आप खेती में देख लीजिए तो वो काम करती है, घर में देख लीजिए तो वो काम करती है, नाते रिश्ते को बनाए रखने का काम बहन बेटी करती है, घर की व्यवस्थाओं को जमाने का काम बहन बेटियां, घर की जो महिलाएं वही करती है। तो महिलाओं का रोल हमारे यहाँ बहुत बड़ा है, परंतु कुछ बीते सालों में जो हमारे यहाँ एक पुरुष प्रधान जो चला है वो कम से कम गलत रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो महिलाओं को जितनी स्वतंत्रता, जितने अधिकार समाज की तरफ से होने चाहिए थे वो नहीं हुए। एक दौर था जब सती प्रथा जैसी कुप्रथा भी हमारे यहाँ थी, बड़ी दुखदाई प्रथाएं इस तरह की थी, घूंघट प्रथा, तमाम तरह के बंदी से जो हमारी समाज ने महिलाओं पे लगाया था वो दुखदाई, और मुझे लगता है कि उस पर जल्दी से बहुत सी प्रथाओं को तो हमारे समाज ने समय रहते बंद कर दिया। अब जो चीजें बची है उस पर भी समाज ने अपना स्टेप लेना चाहिए और महिला और पुरुष की तुलना नहीं होनी चाहिए। दोनों महत्वपूर्ण है हमारी सोसाइटी के लिए, दोनों का अपना बराबर महत्व और दोनों में समानता है, दोनों के हक अधिकार हमारे यहाँ हमारे देश में, लोकतांत्रिक देश में बराबर है। और हमें मातृशक्ति की वंदना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनको उनका प्रतिनिधित्व देना चाहिए। ये हुए सामाजिक को। राजनीति किसमें सर की देखिए, राजनीति में आज की तरीके में सरकार बनाने का जो हिस्सा है उसमें 50% महिलाओं का हिस्सा है। अभी तक वो महिलाएं जो हमारे समाज में है वो पुरुषों से, उनके परिवार के जो पुरुष जहां बोलते हैं वहां पर वो वोट डाल देती है। अब उनकी जागरूकता आना समाज में, राजनीति में और जो सरकार फॉर्मेशन में उनके सेल्फ डिसीजन की तरफ हम लोगों को जागरूक करना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि उनके लिए कौन सी सरकार फायदेमंद है। अब आज देखिए हम लोग नारी सशक्तिकरण के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और दूसरा ये रहा कि हम महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को, स्टूडेंटों को, मजदूरों को सीधा बेनिफिट देने पे विश्वास रखते हैं ताकि उनके खर्चे निकल पाए, उनको आर्थिक जो परेशानियां वो ना आए, इसलिए हम हमेशा उसका सम्मान करते हैं। अब सरकार उसमें राजनीति ना करे, सिर्फ उसको वोट बैंक की तरह उपयोग ना करे। हमारा ये मानना है कि बहनों को आप सशक्तिकरण के लिए पैसा दीजिए, पहली बात। दूसरा, जो आप गैस कनेक्शन का पैसा जो 450 रुपए में दे रहे हैं, ये डिक्लेयर कीजिए कि साल भर में कितनी टंकियां देंगे।
कितने परिवारों को देंगे, कितनी बहनों को देंगे। मैं तो बड़ा और खुश होता अगर मोहन सरकार सावन में अगर हमारी बहनों के बिजली के बिल अगर माफ कर दें तो बड़ी खुशी होगी सर, अगर मेरी दरखास्त उन तक पहुंच जाए तो, क्योंकि बहुत बड़ा बोझ उनको आ रहा है। फिर ये जो सावन का महीना है, बहनों को बहुत ट्रेवलिंग करना पड़ता है, अपने भाइयों के घर जाना पड़ता है, तो सरकारी बस है, ट्रेन है, इनमें महिलाओं के लिए स्पेशल बोगी भी चलाई जानी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जो ट्रेन की स्थितियां हैं आप हम लोग देख ही रहे हैं सर, एक या दो जनरल बोगी होती है, उसमें बहुत पीड़ा होती है। तो ये महीने में कम से कम जो राखी का 5 से 8 दिन का जो त्योहार हमारे यहाँ होता है, 2 दिन पहले से लेके जन्माष्टमी तक, उसमें रेल में भी जगह स्पेशल हमारी बहनों के लिए करना चाहिए। तो ये महीना हमारी बहनों के सम्मान का महीना है, ये महीना हमारे बहनों को पूजने का है, उनके अधिकार देने का महीना है, इसलिए सरकार ने इस पर आगे बढ़ना चाहिए और जो बेस्ट पॉलिसी बन सकती है, जहां लेकुना है उसको रिव्यू करना चाहिए, उनके आरक्षण पर बात होनी चाहिए, उनकी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व पर बात होनी चाहिए। आज मध्य प्रदेश में बहुत सी बच्चियां लंबे समय से पीएससी की तैयारी कर रही है, छोटे एग्जाम की तैयारी कर रही है, उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है, उन भ्रष्टाचार को भी हम लोगों को रोकना होगा और उनके कैरियर को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सर कदम उठाने होंगे। ठीक है, तो आपने बड़ी अच्छी बात की, आभार सह उपहार। ये जो है मंजरी जी कि सरकार ने जो है वो बहनों को इस महीने कुछ पैसा दिया है। अभी केदार भाई कह रहे थे कि ये महीना जो है बहनों की पूजा का महीना है, बहनों की केयर लेने का महीना है। हम कहते हैं कि बहनों को केयर पूरे समाज में साल भर होनी चाहिए। किसी एक महीने पूजने से बहनों का कोई बहुत कल्याण नहीं होगा। अगर बहनें आर्थिक रूप से, जिसको बहनों को कहते हैं कि महिलाएं आर्थिक रूप से अगर सशक्त नहीं होंगी तो वो बहुत सारी चीज़ों में पुरुषों पे डिपेंड होती हैं। बहुत ज़्यादा कई जगह उनका शोषण इसलिए भी होता है कि वो कहीं ना कहीं पुरुषों की अनुगामिनी होती हैं, उन पे आश्रित होती हैं और उनको जो है वो उनकी बात सुनना पड़ता है। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है कि ये सरकार ने एक छोटा सा प्रयास किया है और अपने घोषणा पत्र के अनुरूप इसको किया है, पर क्या ये जो आप बीजेपी कर रही है कि मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं और मंत्रियों को दे रहे हैं, अगर आप रूटीन में अपने घोषणा पत्र का पालन कर रहे हैं और आप उनको 250 रुपये बढ़ा के दे रहे हैं, तो ये 250 रुपये से उनके आर्थिक स्वावलंबन में कितनी मदद होगी। और अगर आप उनको वाकई आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ घोषणाएं, कुछ योजनाएं लागू करती है। जो 250 रुपये देने से, तो जैसे अभी ये कह रहे थे केदार जी कि वो यात्रा करेंगी तो एक ही तरफ की टिकट में 250 रुपये खर्च हो जाएगा। जी मंजरी जी। सुभाष जी, मैं केदार जी ने कहा कि महिलाओं को पूजनीय मानना चाहिए, उनको आर्थिक स्वावलंबन होना चाहिए, तो ये सब बातें बिल्कुल सत्य है और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा काम किया है। देखिए, आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, शैक्षणिक रूप से सशक्त करने के लिए, सामाजिक रूप से बराबर का दर्जा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा सतत काम चल रहा है और आगे चलता रहेगा। अगर मैं बात करती हूँ कि अगर हमने आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम किया है तो हम स्व सहायता समूह से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से जुड़कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही हैं। तकरीबन 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया है। और आगे आपने बजट में देखा कि तकरीबन 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से हम 1 करोड़ बना चुके हैं। दूसरा, अगर हम कहते हैं सरकारी नौकरियों की बात, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने पुलिस की नौकरी में 33% आरक्षण दिया है महिलाओं को। पहले जब मैं कई वर्ष हो गए मुझे काम करते हुए, तो महिलाओं के क्षेत्र में मैं काम कर रही हूँ, सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं करती हूँ, मैं सामाजिक रूप से भी जुड़ी हुई हूँ कहीं ना कहीं। तो जब मैंने देखा था कि महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती थी, थाने में जाती थी तो उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। इवन थाने का माहौल ऐसा होता था कि महिलाएं जाने में डरती थी, उनके परिवार वाले जो है थाने जाने से महिलाओं को रोकते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके घर की महिलाएं जाकर उनके प्रति यदि कोई घटना घटित हुई है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। लेकिन आज देखिए थानों का माहौल कैसा है कि महिलाएं जाती है, वहाँ पारिवारिक माहौल मिलता है। और वो क्यों मिलता है? तो मैंने बात करी कि 33% जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया पुलिस विभाग में, तो आज हमें हर थाने के अंदर महिला पुलिस अधिकारी मिलती है, महिलाएं मिलती है, एसआई मिलती है। तो ऐसे करके एक महिलामय माहौल थाने के अंदर बनाया गया,
जहां हमने 33% आरक्षण देकर उनको सशक्त किया है, दूसरी ओर हमने उन महिलाओं को भी एक सशक्त किया और उनको सहायता की, जिनके साथ किसी तरीके की घटना घटित होती है तो यदि उनके साथ कोई छोटा बच्चा है तो 8 दिन तक उनको थाने में रखने की भी व्यवस्था है। तो इतनी पारिवारिक माहौल में जो है वो बनाया गया थाने के अंदर। दूसरा, शिक्षा विभाग में जो है वो 50% आरक्षण दिया गया महिलाओं को नौकरियों में। तो ऐसे करके हमने आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम किया है। महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना के अंतर्गत हमने बेटियों को पढ़ाने का काम किया। शैक्षणिक अगर हम देखते हैं प्रतिशत तो काफी बढ़ गया है। लाडली लक्ष्मी जैसी योजना थी जहाँ जो है हमारा लिंग भेद जो था और भ्रूण हत्या होती थी तो उसमें काफी कमी आई है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी हम देखें तो उसमें इजाफा हुआ है। तो ऐसे करके हमने हर तरीके से महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, सामाजिक रूप से भी महिलाओं को, और अब उससे आगे बढ़कर नीति निर्धारण में भी महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए नारी बंधन जैसा आरक्षण जो बिल है, महिला आरक्षण बिल जो है वो लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो वो सब क्या कारण रहे कि हमारी मजबूत इच्छा शक्ति थी, माननीय मोदी जी की इच्छा शक्ति मजबूत थी, और हमारे जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, और अब वर्तमान में जो काम कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, तो ये सब मानसिकता जो है महिलाओं को सशक्त करने की भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थी, वो जब हम सत्ता में आए तो उन योजनाओं को और अपनी भावनाओं को, जिस तरीके से हमको देश का विकास करना था, तो हमने चहुमुखी विकास किया। तो चूंकि आज महिलाओं के ऊपर बात है तो सिर्फ मैं उसी पर ही आना चाहूंगी, केंद्रित होना चाहूंगी। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितने काम किए जा सकते थे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। देखिए 2017 में बेगा भारिया जो आदिवासी समुदाय की हमारी बहनें हुआ करती थी, उनके पालन पोषण के लिए 1000 रुपए देना शुरू किए थे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। लेकिन जैसे ही 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ जी ने सबसे पहले वो पैसे बंद कर दिए थे। लेकिन हम फिर सत्ता में आए, हमने लाडली बहना योजना शुरू की, और लाडली बहना योजना शुरू करने के बाद हमने उसमें 250 रुपए बढ़ाए, 1250 पे पहुंचे, और पिछले रक्षाबंधन पर भी 250 रुपए दिए थे रक्षाबंधन बनाने के लिए। और इस रक्षाबंधन पर भी उस जो शुरुआत की गई थी जिस योजना की, उसको जारी रखते हुए, अनवरत जारी रखते हुए हमने फिर इस बार रक्षाबंधन पर हमारी बहनों को 250 रुपए दिए हैं। अब आपका प्रश्न पे आती हूँ कि आपने कहा कि ये 1000 रुपए या 1250 रुपए कितना मायने रखते हैं महिलाओं की जिंदगी में। तो ये वो दीदियां बता सकती हैं, वो बहनें बता सकती हैं जो हमारे घर काम करने आती है कि 1000 रुपए, 250 रुपए, 1250 रुपए उनकी जिंदगी में कितना योगदान रखते हैं और कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर आज हमारी बहन के पास 1500 रुपए 10 तारीख को पहुंचते हैं तो वो बहन अपनी साड़ी खरीद सकती है, अपने बच्चों को कपड़े दिलवा सकती है, और उसे कहीं छोटा मोटा खर्च करना है, कहीं जाना आना है तो उसमें वो आराम से कर सकती है। या हमारे घर जो दीदियां आती, जब हम उनसे पूछते हैं तो वो ये कहते हैं हमने 1000 रुपए बचा के रखे, हमारे बच्चे की कोई स्कूल की फीस जमा करनी है या कोई कॉपी किताब दिलानी है तो वो दिला पाती हैं। तो खुद के खर्चे चलाने में वो 1000, 1250 रुपए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये महिलाओं की दृष्टि से, महिलाओं को सशक्तिकरण की दृष्टि से बहुत अच्छा है। और जैसे कि केदार जी कह रहे थे महिलाओं को पूजनी है और उनको ऐसा करना चाहिए वैसा करनी, तो सुभाष जी आपने उस बात को आगे बढ़ाया था कि सिर्फ इस महीने नहीं, हर समय हर पर महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है, महिलाओं को पूजने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि यत्र नार्यन्ति पूज्यन्ते तत्र देवता नमन्ते। सो ये जो हमारी संस्कृति है तो उसको हम बखूबी निभा रही है सरकार, और ईश्वर की कृपा से महिलाओं का खूब हमें आशीर्वाद भी मिल रहा है। केदार जी कह रहे थे कि महिलाएं तो सिर्फ पुरुषों के कहने से वोट डालने जाती है, तो वो भ्रम भी इस बार टूट गया कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मतदान में और खूब भर भर कर आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को। तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं हम अच्छी दृष्टि से, सकारात्मकता के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उसका आशीर्वाद भी मिल रहा है। ठीक है मंजरी जी। राकेश, जो ये आभार सह उपहार योजना है, या जिसमें मुख्यमंत्री 11 जिलों में जाएंगे, बाकी मंत्री जाएंगे, तो अभी दरअसल महिला वोट बैंक तो शिफ्ट हुआ और उसने अभी विधानसभा और लोकसभा में बीजेपी की नीतियों को सपोर्ट किया, और यही वजह है कि संकल्प पत्र में बीजेपी जो है महिलाओं को कहीं ना कहीं, वो चाहे किसी भी राज्य में हो, किसी भी नाम से हो, चाहे यहाँ महतारी वंदन हो,
चाहे वहाँ लाडली बहना हो, बीजेपी के लोग महिलाओं को अब एक अलग तरह का वोट बैंक जान रहे हैं। वो ये जान रहे हैं कि महिलाएं अब अपने खुद के विवेक से वोट दे रही हैं, अपनी नीति नियमों को समझ रही हैं। तो अभी जो मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, ये कहाँ तक महिलाओं को और बीजेपी के क्लोज लाएगा, या महिलाओं में आर्थिक स्वावलंबन के लिए किस तरह का और चीज़ें हो रही हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री जब ये सम्मेलन करेंगे और जहाँ पे आभार भी व्यक्त करेंगे और उपहार भी देंगे, तो केवल इससे तो काम नहीं चलेगा। महिलाओं की धीरे धीरे मांग बढ़ते जा रही, तो वो क्या चीज़ें हैं? देखिए सुभाष जी, मैं बता दूं कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना शुरू की थी, उसके माध्यम से उन्होंने जो लाडली बहनों को जो एक उपहार दिया था, जो साल 2006 में जब ये योजना शुरू की गई थी, उस उपहार के जरिए आज यदि मध्य प्रदेश में जो बात की जाए कि जो लिंग अनुपात है वो काफी कम हुआ है। नहीं तो यदि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल की बात किया जाए तो वहां पे काफी जो है भ्रूण हत्या होती थी, और यही कारण है कि अब जो लिंगानुपात है वो महिला और पुरुषों की तुलना में जो है कम हुआ है। यानी बात की जाए तो पहले जो 1000 पे 911 होती थी, तो जब संख्या बढ़ के जो है 923 से भी ऊपर पहुंची है। अब यदि बात की जाए तो ये जो सरकार ने जब साल 2000 यदि बात की जाए तो सरकार ने जब ये विधानसभा चुनाव से पहले जब ये लाडली बहना योजना, जो यदि बात की जाए जो अभी जिस योजना के माध्यम से महिलाओं के खाते में जो भी 1250 रुपए आ रहे हैं, इसके माध्यम से भी एक सशक्त करने की जो है एक बड़ी कवायद की है। दरअसल देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उसके पहले कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना के माध्यम से 1500 रुपए दिए जाने की घोषणा की थी, और इस जो घोषणा को बीजेपी ने इस योजना को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, और यही कारण रहा कि विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना को इम्प्लीमेंट करके जो आधी आबादी का जो बड़ा वोट बैंक है उसको जो बीजेपी ने अपने पाले में करा। और यही कारण है कि आप विधानसभा चुनाव देखें या लोकसभा चुनाव देखें, दोनों ही विधानसभा चुनाव में आधी आबादी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और यही कारण है कि आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो वोट प्रतिशत है वो बीजेपी के पक्ष में क्यों गया। दरअसल उसका सबसे बड़ा कारण ये योजनाएं रही हैं जिसके माध्यम से जो है बीजेपी सरकार को फायदा पहुंच रहा है। दरअसल देखिए, अभी चूंकि जैसे बीजेपी के प्रवक्ता मंजरी जी ने कहा कि जो घर में आने वाली जो काम करने वाली जो दीदियां होती हैं, उनसे यदि पूछा जाता है कि ये 1250 रुपए आपके लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, तो दरअसल देखिए जो निचला तबका है, ये जो निम्न श्रेणी वर्ग के जो परिवार हैं, उनके लिए 1250 रुपए भी काफी मायने रखाते हैं। लेकिन जब कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस का ये मानना है कि सरकार ने 3000 रुपए तक देने की घोषणा की थी। सरकार का कहना था कि उज्ज्वला गैस योजना में जो बाकी महिलाएं हैं, जो बाकी योजना से जो वंचित रह गई हैं महिलाएं, उनको क्यों नहीं आप इस योजना में आप शामिल कर रहे हैं। तो कांग्रेस का भी मानना सही है कि उस योजना में उन महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए जो महिलाएं इस योजना के अंतर्गत आ रही हैं या जो इस योजना के श्रेणी में आ रही हैं। यदि जैसे माना जा रहा है कि अभी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक बयान में सुना था, उनका ये कहना था, स्पष्ट किया था कि उज्ज्वला गैस योजना जो कि 450 रुपए में हम जो गैस सिलेंडर दे रहे हैं, उसमें घोषणा करते समय जो महिलाओं के नाम पे गैस सिलेंडर था, गैस कनेक्शन था, हम केवल उन्हीं महिलाओं को इस सब्सिडी का लाभ देंगे। तो निश्चित रूप से उनका मानना यह है कि जो महिलाएं इस श्रेणी में आ रही हैं जिनके नाम से गैस कनेक्शन है, हम उनको इस योजना का लाभ देंगे। दरअसल आमतौर पे यदि पुरुष प्रधान समाज में देखते हैं तो घर में कोई भी नया गैस कनेक्शन आता है तो आमतौर पे वो उस घर के मुखिया के नाम पे या परिवार के व्यक्ति के नाम से आता है, और यही कारण है कि बहुत कम महिलाओं के नाम से जो है गैस कनेक्शन आपने देखने को मिले होंगे। लेकिन अब जब सरकार की तरफ से सब्सिडी का जो योजना की शुरुआत हुई है, तो ऐसे में अब कांग्रेस का मानना है कि अब आप महिलाओं को किस तरह से जो है आर्थिक रूप से सशक्त कर सकते हैं। दरअसल देखिए, मैं आपको बताऊं कि कई लोगों का मानना है कि सरकार करीब 14,500 करोड़ रुपए करीब इसका जो है इस योजना में खर्च कर रही है। तो ऐसे में मानना है कि उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, यानी उनको एक रोजी रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार को कोई कदम या पहल उठाने की आवश्यकता है, और इसके माध्यम से एक अंचल में कोई बड़े उद्योग लगाने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से उस उद्योग के माध्यम से महिलाओं को जोड़ा जा सके, और उनको एक निश्चित यदि महीने की 10,000 या 15,000 रुपए में उनकी नौकरी लगती है तो और आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। तो उनका भी मानना है कि सरकार जो खाते में महिलाओं के खाते में जो पैसा दे रही है, ऐसे में सरकार को उद्योगों को, यानी जो उद्योग बंद हो चुके हैं उनको चालू करने की कवायद करना चाहिए, जिससे कि काफी संख्या में जो है महिलाएं नहीं पुरुष भी उस उद्योग से जुड़े और उनके घर जो है रोजी रोजगार से चढ़ सके। जी ठीक है राकेश,
केदार जी, जैसा कि अभी ये बोल रहे थे कि कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा था कि नारी सम्मान में वो 1500 रुपये देगी। अब जब बीजेपी ने इसमें पहल पहले कर दी और महिलाओं को उसका भरपूर समर्थन मिला, तो अब ये बात हो रही कि साहब इससे इतने कम पैसे से क्या होगा। और ये भी बात चल रही कि आप महिलाओं के लिए उद्योग धंधे खोलिए, उनको नौकरी के अवसर दीजिए, अगर उससे उनका आर्थिक सुदृढ़ीकरण होगा। तो इसमें इस योजना को आप आगे किस तरह से विस्तारित होते देखना चाहते हैं? देखिए सर, अभी जस्ट रघुनंदन शर्मा साहब का जो बयान आया, उन्होंने तो, और भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि गैर हिंदू महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। राखी ये त्योहार हिंदुओं का है, और अब जब इस तरह का बंटवारा अगर हम लोग करेंगे, मैं आज की डिबेट में राजनीतिक बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि सर महिलाओं पे तो बहुत ही कम डिबेट होती है और वो भी इतने सम्मानजनक उसमें, परंतु आज महिलाओं के लिए बड़े चैलेंजेस ये हैं सर। महिला खुश तब है, एक माँ खुश तब है जब उनका बेटा जो है वो नौकरी पाले। आज उनको ठीक है, हम लोग 1200 रुपया दे रहे हैं, पर उनके जो बेटे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, कितनी परेशानी होती है। एक महीना जो सरकारी अस्पताल में जाती है, इलाज कराने के लिए जाती है, उनका बच्चा के समय जाती है, तो आप देखिए मध्य प्रदेश में अस्पतालों में, बहन मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप पता भी कर लीजिएगा, 5 से 8 हजार रुपये उनसे सर रिश्वत ली जाती है। आज की तारीख में जो क्राइम हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, कई तरह के जो अपराध हो रहे हैं महिलाओं पे, उसमें हम लोग नंबर 1 और 2 पर है मध्य प्रदेश, पूरे देश में। ये हमारे लिए शर्मनाक है। हमारे यहाँ बच्चियों का जो ड्रॉप आउट है, आप लोगों की रिपोर्ट अभी आई थी उसमें ही बताया, वो बहुत ज्यादा है। इसके बाद में जितने भी हम लोगों ने जनधन के खाते खोले थे, उसमें महिलाओं के पास कुछ है नहीं। अब आज की दौर में आज हम लोगों को स्किल्ड इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तमाम तरह के मुद्रा लोन की बात करते हैं, तो हमारी जो महिलाएं हैं उनको हम लोगों को बड़े अच्छे से स्किल डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आज चाइना में भी देख लीजिए सर, वहां पर क्या हो रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं, छोटे मोटे काम घरों से हो रहे हैं, और आज वो पूरी वर्ल्ड की इंडस्ट्री को कॉम्पीट कर रहे हैं। तो इस तरह की दूरगामी सोच भी, देखिए ये एक त्वरित कह लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है केदार जी, ये त्वरित राहत है, और चूंकि त्यौहार का मौका है तो एक सरकार ने संवेदनशीलता दिखा के एक त्वरित राहत तो दी है, 1250 को 1500 किया है, गैस सिलेंडर में दिया है। पर जो आप लोगों की मांग है मंजरी जी, वो भी जायज़ है कि अधिकतर महिलाओं को यदि इसका लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से उनके घर में जो महंगाई की मार है या उनकी ज़रूरतें हैं वो उसमें उनको थोड़ी राहत मिलेगी। और रसोई किसी की भी हो, वो चाहे कनेक्शन पुरुष के नाम से हो, इस्तेमाल महिला ही करती है, और घर को बहुत सारी चीज़ों में महिला ही मैनेज करती है। तो ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता केदार जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि भविष्य में भाजपा जो है इस पर भी विचार करेगी। आपका माइक बंद हो गया है। जन कल्याण कार्य करना अंत्योदय, तो मैं समझती हूँ कि जो अच्छा हो सकता है अंत्योदय के लिए। आज देखिए, अगर आपने बात की कि उनके प्रशिक्षण के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि इसी बजट में 3 लाख करोड़ का यदि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। दूसरा, इस बार जो हमारा जो बजट आया वो रोजगार उन्मुखी बजट है। हम देखते हैं कि उसमें प्रशिक्षण, कौशल विकास और कई इंडस्ट्रीज, औद्योगिकरण के लिए बहुत ज्यादा बजट का प्रावधान किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है, जब से हमारी सरकार बनी है, हम हर दिशा में सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, हर दिशा में, चाहे वो देश को मजबूत करने की बात हो, देश के विकास करने की बात हो, चाहे वो इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के कल्याण की बात हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे वो गरीब परिवार हो, चाहे वो किसान हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, हर वर्ग के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योजनाएं हैं। तो और सिर्फ योजनाएं नहीं है कागज पर, इम्प्लीमेंट भी होती है। चलिए, हम ये मानते हैं कि जब मुख्यमंत्री महिलाओं के पास जाएंगे, मंत्रीगण जाएंगे, तो ठीक है, वो आभार भी व्यक्त करेंगे, उपहार भी देंगे, पर इन्हीं मंचों के जरिए से बहुत सारी बातें भी होंगी, और हो सकता है कि इन मंचों के जरिए महिलाओं की भविष्य की योजनाएं, भविष्य के लिए वो क्या चाहती हैं, ये भी कहीं ना कहीं सरकार के पास ये भी जानकारी आएगी। और हो सकता है कि आने वाले समय में महिलाओं को और किस तरह से सशक्तिकरण किया जाए, इस दिशा में भी सोच बढ़ेगी। आप लोग मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।